ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे शो की और आगे बढ़ते हैं। इस समय देखिए मार्केट में इस समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आई थिंक आफ्टरनून। सुबह हम बात कर रहे थे कि 25,450 पर एक बार के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि उसके बाद आप काफ़ी दूर हो जाएंगे और एक इवेंट प्ले आउट हुआ है। अब अगली बाइंग या तो आप थोड़ी गिरावट में करें या 25,500 क्रॉस हो जाने के बाद करें। 25,450 पर फ्रेश एंट्री नहीं है, लेकिन बाजार में बड़ा ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखें। आज सेक्टर्स जो चले उनमें सबसे ऊपर है एनबीएफसीज। आई थिंक हमने पूनावाला की बात की, वो क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे, लेकिन वो अकेला नहीं है। इसके अलावा बाकी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने बड़ी बाइंग देखी है। फ्रेश ब्रेकआउट आज काफ़ी एनबीएफसी स्टॉक्स में। मेटल्स एक और सेक्टर है जहां पर एक फ्रेश साइंस मिल रहे हैं। आप देखिए मार्केट भले ही डे लो पर आया है, लेकिन अगर आप मेटल्स इंडेक्स देखेंगे वो डे हाई पर आया है, तो क्लियरली उस फेड के रेट कट का एक बड़ा इम्पैक्ट शायद आगे जाकर मेटल्स को दिखाई देगा। तो ये ग्लोबली आप मेटल्स में एक मूव देख रहे हैं। इंडिया विक्स सिंगल डिजिट में आया। किसने सोचा था कि इंडिया विक्स 10 के नीचे आएगा। इंट्राडे लो 9.49 का था। तो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर शायद हावी हो रहा है मार्केट पर, शायद, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल टेक्सचर खराब नहीं हुआ। ध्यान रखिए आज भी टेक्निकली मार्केट ने हायर हाई और हायर लो ही बनाया है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाते हैं और अपडेट को भी जोड़ते हैं। जी हाँ जी, 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखते हैं। और मार्केट थोड़ा ऊपर इस तरह से हल्का हुआ, नो डाउट। ब्रॉडर मार्केट भी अगर आप देखें फ्लैट ही कारोबार कर रहे हैं, ब्रेथ में रसाकसी का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हाई साइड से फिसला बाजार आज, स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी रैली हो गई थी, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और साथ ही अब आगे क्या देख रहे हैं आप, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए इस मार्केट में स्ट्रैटेजी लॉन्ग रहने की है। अगर आपने या तो 25,450 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया वो ठीक है, बाकी की पोजीशंस को अगर आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस का ट्रेल करके, अब आज का लो है 25,350, कल का लो था 25,250 अब तक तो हम उस लो के ऊपर ही हैं। तो चाहें तो 25,250 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बने रहें। आज की क्लोजिंग देखते हैं श्रेय। आज आखिरी के आधे घंटे में हम डे लो पर बंद होते हैं या नहीं। अगर हम डे लो पर बंद हुए तो शायद फिर 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट में। लेकिन अगर हम डे लो से ऊपर बंद होते हैं, अगर हम 25,350 के ऊपर बंद होते हैं, तो फिर वो टेक्सचर साफ रहेगा, क्योंकि फिर आपको एक और हायर लो का एक आराम से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 25,500 के ऊपर बड़ी वाली तेजी होगी। मेरा व्यू अभी भी यही है कि कुछ घंटे का कंसोलिडेशन, अब दिन के बजाय घंटों की बात होती है, कुछ घंटों का कंसोलिडेशन हो सकता है, 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन आ जाए, उसके बाद वो बड़ा वाला ट्रेंड जो है वापस टेक ओवर करेगा और वो 25,800 से 26,000 के करीब का जो मैं इस मंथ के एंड का एक व्यू लेकर चल रहा हूँ वो इंटैक्ट है। लेकिन तब तक नई एंट्री ना आप सिर्फ गिरावट में करें। आज सुबह जो हमने एक जोन की बात की थी, हालांकि अब तक उस जोन में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, आपको मिल जाए, आई थिंक हमने 25,300 से 350 की बात की थी, 346 तक आया, लेकिन ज़्यादा टिका नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर मिल जाए तो फिर एक सपोर्ट होगा आपका 25,250 से 25,300 का। तो 25,250 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो फिर उसमें थोड़ी सी बाइंग करें। रजिस्टेंस जोन आपका 25,450 से 25,500 का है, जो आज का सुबह खुलते ही एक हाई भी था 25,450 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है, लगातार इसमें बाइंग हो रही है। यहाँ पर 55,500 ये एक सपोर्ट रहेगा आपके लिए, और करीब करीब 55,800 ये बैंक निफ्टी पर एक आगे जाकर रेजिस्टेंस बनेगा। हम ऑलमोस्ट बीचों बीच हैं, लेकिन खैर जो भी है, अभी मार्केट में ट्रिगर पॉजिटिव ही है, टेक्सचर पॉजिटिव ही है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन लेवल से। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? अनुज, आप यकीन मानिए क्लोजिंग में ऐसा लग रहा है कि बाजार को थोड़ी दवा की ज़रूरत है। इट सीम्स, आई मीन लुक एट निफ्टी फार्मा अनुज, 22,501 एक खुराक की फार्मा की ज़रूरत थी, बहुत दिनों से मिसिंग था ये सेक्टर। क्या वाइल्ड स्विंग आया है। और मेरे पूरे ओआई के और ऑप्शंस के प्लेसमेंट को पिछले 1 घंटे में अगर किसी सेक्टर ने हिलाया तो वह निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा इस वक्त 31 जुलाई 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ एक वर्टिकल राइज अभी पिछले कुछ 10 मिनटों में देखा गया है। स्टॉक्स लेके आइए लॉरस, आज अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, और ये हिट करता हुआ 30 जुलाई के स्विंग हाई को, यानी आप उस दिन के हाई को काटने के बाद अब अनचार्टेड टेरिटरी में है। लॉरस में ओआई एडिशंस सबसे स्ट्रांग हुआ है फार्मा स्पेस में, अलॉन्ग विद पुटराइटर्स कन्विक्शन। 900 की पुट भी यहाँ पे काफ़ी बिकी है। तो पहला हो गया। दूसरा स्टॉक आपका लॉरस। मैनकाइंड को देखिए, 2645 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ
जुलाई, अगस्त, सितंबर और इन 3 सीरीज के स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ मैनकाइंड एट डे हाई, ये स्पॉट है, यस 1.75% OI बिल्डअप हुआ। और एक तीसरा स्टॉक रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स ऑरो फार्मा। एक बार ऑरो फार्मा भी लेके आइएगा। ऑरो इस वक्त दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट रीड करता हुआ 1157, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी अभी इसने बाइसेक्ट किया और 0.6% जो OI है वो शेड हुआ। इस वक्त स्क्रीन पे अनुज फार्मा की डोमिनेंस। अनुज ऐसा होता रहेगा क्या? अब एक बार थोड़ा सा IT का एग्रेशन कम हुआ, थोड़ा सा आज बैंक्स का एग्रेशन कम हुआ, तो फार्मा और FMCG को मौका लेने का मतलब रिएक्ट करने का मौका मिलेगा क्या आज? लुक एट फार्मा इस वक्त। हाँ देखिए, फार्मा में आज वाकई में काफ़ी शानदार मोमेंटम है वीरू। ये कई बार हुआ है, आपको याद होगा पहले भी आई थिंक 25,000 के पास जब हम आए थे और जब 25,000 पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था तब भी मार्केट ने 2-3 बार सेक्टर रोटेशन दिखाया था। अब हम 25,450 पर हैं तो शायद फिर मार्केट थोड़ा सा कह रहा है कि अब क्या नहीं चला है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा सा अगेन मार्केट अब बिल्ड इन कर रहा है कि अगर US की तरफ से और कुछ फ्रेश नेगेटिव ना आए तो वो फार्मा के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बेसिकली इस समय मार्केट में क्या है, एक बड़े लेवल के पास आकर आप नॉर्मली इस तरीके का ट्रेंड देखते हैं। मेरा ये मानना है कि और 1-2 दिन हो सकता है ऐसा ही मूव चले, उसके बाद वापस लीडरशिप वही बैंक निफ्टी में, वही फाइनेंशियल्स में, वही ऑटोज़ में आई थिंक वापस आती हुई आपको दिखाई देगी। तो सारी है पूरा का पूरा कि मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन बस ये है कि आज थोड़ा सा क्योंकि अब हम एक स्विंग इतने टाइम से चलती आ रही थी तो थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, उस वजह से थोड़ा सा आई थिंक आप देखिए मेटल्स आज काफ़ी समय के बाद मेटल्स चले हैं तो थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन ये मार्केट का आई थिंक नेचर होता है जब आप इस तरीके से हाइस के करीब आते हैं। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। जी सवाल मेरा ये IT स्पेस और बैंकिंग स्पेस को लेकर है। हालांकि आज थोड़ा सा ऊपर इस तरह से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है PSU बैंक्स पे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में जिस तरह से जोश है IT पिछले कुछ सत्रों से साथ निभा रहा है। तो अगर सवाल पूछूं IT वर्सेस बैंक्स, कौन से बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं? आई थिंक दोनों। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट को चलने के लिए IT और बैंक्स दोनों का सहारा चाहिए। आई थिंक IT टेक्निकली बता रहा है कि और 5-6% की रैली बाकी है यहाँ पर, क्योंकि आप 200 डे मूविंग एवरेज का डिस्टेंस तो ट्रैवल करेंगे, इतना तो आई थिंक सेंस बन रही है। आई थिंक बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में कुछ बदला है। आई थिंक मार्केट ने या तो एक सेंस लगाई है कि जो पहले मार्केट अर्निंग्स को लेकर रिस्क ले रहा था शायद वो ओवरडन था, या फिर एक मार्केट को सेंस बन रही है कि शायद वो जो FI सेलिंग है अब बस वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। कुछ भी हुआ है, लेकिन बैंक्स ने पिछले 7-8 दिन से जो लीड लिए, आई थिंक इस समय अगर आप मुझे वर्सेस कहेंगे तो मेरे लिए टफ होगा बहुत ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि इस समय दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। निफ्टी IT और निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे मूव्स शायद पॉसिबल रहें और दोनों शायद लीड करें। आई थिंक ये निफ्टी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आप देखिए डाउ फ्यूचर्स वगैरह कितने ऊपर हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आखिरी के आधे घंटे में आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा फैक्टर हो रहा हो, एक बार वापस पुल बैक आ जाए मार्केट में। क्योंकि ये देखिए नैस्डैक फ्यूचर 225 पॉइंट, डाउ फ्यूचर, S&P सब में अच्छी खासी तेज़ी है, तो कुछ ना कुछ मार्केट इसको भुनाने की कोशिश करेगा। तो IT बैंक्स में लग रहा है दोनों में शायद पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिव लग रहा है IT और बैंक स्पेस, और शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को भी मिल रही है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे और मार्केट की स्थिति अच्छी। तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ही कहाँ पे आज सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई? HDFC लाइफ सुबह से इसमें मोमेंटम जारी, 2.5% के करीब करीब चढ़ता हुआ। इटर्नल ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं इस पे, 334 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, 2% अप आज के सेशन में। सन फार्मा स्पेस में थोड़ी बाइंग नजर आ रही है, 1.5% ये दौड़ गया। और इन्फोसिस आज का स्पॉटलाइट 1% ज्यादा के करीब करीब चढ़ता हुआ। साथ ही वायदा बाजार से देखें आप, HFCL चढ़ गया 4%, LIC हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। सम्मान कैपिटल में गजब के मूव आज 2.5% के करीब करीब। LTI माइंट्रा अगेन IT स्पेस से 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। कहाँ डेंट पड़ा है आज कोल इंडिया उस खबर के बाद, इस पर डेंट लगा, 1.5% के करीब करीब टूटा। ट्रेंड कल की तेजी के बाद, कल 1% अप था, याद होगा आपको, आज मुनाफा वसूली का शिकार, 1% नीचे यार। बजाज फाइनेंस थोड़ा ब्रोकरेजेस कॉशियस नजर आए और फाइनेंशियल सेमिनार में भी थोड़ी कमेंट्री डामाडोल लगी बजाज फाइनेंस की, वो टूट गया 1%। टाटा मोटर्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1%। इसके अलावा और कहाँ पे प्रेशर दिख रहा है? PI इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज 2% करीब करीब ये टूटा। कल्याण ज्वेलर्स में कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली। टाटा केमिकल कल शानदार दौड़ रहा था,
आज यहाँ पे भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 1.5% के करीब करीब गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, शिल्पा राउत, सोमिल मेहता, रुचि जैन और सहज अग्रवाल जी से। 2:15 पर नेल्को पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको कि पुणे वाला फिनकॉप दौड़ा। 2:30 बजे यतिन मुता बताएंगे कोहेंस लाइफ का शेयर क्यों टूटा। 2:40 पर समझेंगे इटर्नल पर ब्रोकर आखिर बुलिश क्यों है। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे इस साल प्रमोटर ने ब्लॉक डील में कहाँ बेचा और कहाँ खरीदा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर डेली रूम चेक, 3:10 पर रंजित से कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून, शो में स्वागत है। शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए, बताइए क्या रहेगी इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी रहेगा लॉन्ग साइड में टोरेंट पावर पे। टोरेंट पावर पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग है फॉर लेवल्स ऑफ 1320 1360 एज वेल। तो यहाँ पे टोरेंट पावर पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 1260 का रहेगा एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1320 से लेके 1360। ये हो गया टोरेंट पावर 1278 पे आपका बाय कॉल है। चलिए अभी काम करते हैं, मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। मैनकाइंड में अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 2600 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मैनकाइंड में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 2650 वाला कॉल ऑप्शन 67 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 34 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 125 रुपए के सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, मैनकाइंड फार्मा मानस जी की पिक आ गई। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। मेरी पिक होगी जाइडस लाइफ पर। ऑफ कोर्स ये एक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न है जो ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस होगा 1015 का और टारगेट होगा 1100 पर। ओके, चलिए जाइडस लाइफ, अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है फार्मा में। रिसेंटली यहाँ पे एक पुलबैक आया 10 और 20 डेमा पे और आज के सत्र में हम वहीं से एक बाउंस देख रहे हैं। कल का हाई स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंप्रेसिव है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2080 का और टारगेट्स रहेंगे 2150 के। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा में। अब चलते हैं सहज जी के पास। सहज जी गुड आफ्टरनून, आपका कॉल इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो सन फार्मा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस भाव पे। 1540 के आसपास का इसका ट्रेंड सपोर्ट है। आज भी स्टॉक काफी एक्शन में रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक थोड़े से लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए। 1540 का स्टॉप लॉस रख के और ऊपर में 1800 तक का इनिशियल टारगेट रहेगा। सन फार्मा काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओके, सन फार्मा सहज जी की पिक और पूरे पिक्स में आप देखें तो फार्मा का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नज़र आया। एक बार रख देती हूँ रिकैप आपके लिए। शिल्पा जी ने टोरेंट पार चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। मानस जी ने मैनकाइंड पर दाव लगाने को कहा है, अच्छा लग रहा है काउंटर। स्क्रीन पर आएगा टारगेट और स्टॉप लॉस 2750 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस 2600 का आपको मेंटेन करना है। सोमिल जी भी जाइडस लाइफ प्रेफर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको ये काउंटर। 1100 के टारगेट एक्सपेक्टेड, 1015 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अमित जी ने ग्लेनमार्क फार्मा चुना, अभी शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। 150 तक के टारगेट, 2080 का याद रखिए स्टॉप लॉस लगाना है। सहज जी की तरफ से सन फार्मा अभी आया और आपके लिए स्क्रीन पर स्टॉप लॉस है 1540 का, टारगेट 1800 का। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इन लेवल्स पर ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, अनुज और वीरेंद्र। और देखिए, हमें जो थीम बहुत अच्छी लग रही है वो सीडीएमओ की स्पेस, और हमने पहले भी इसकी चर्चा कई बार की और इस स्पेस में
लॉरस लैब्स कंटिन्यू टू बी अवर टॉप पिक, हमें काफ़ी पसंद आता है कंपनी। अगर से आप इसके 5 साल पहले के नंबर्स देखेंगे तो जो CDMO था वो मोटा मोटी 10% से नीचे था ओवरऑल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में, बट आज CDMO जो है वो मोटा मोटी 30% का रेवेन्यू शेयर रखता है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन में एक बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। ग्रॉस मार्जिन जो है वो 60% के आसपास होते हुए नजर आना शुरू हो जाएगी, और ओवरऑल एबिटा मार्जिन भी 25% के आसपास बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ GLP-1 की जो एक अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर में भी ये काफी हमें लग रहा है कि कंपनी काम कर रही है, और हालांकि अभी इस समय पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चक्कर में बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं आने, बट इसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में भी कहीं ना कहीं लॉरस अग्रसर है, और इसका बेनिफिट हमें लगता है आने वाले नंबर्स में देखने को नजर आएगा। तो लॉरस लैब्स कंटिन्यू टू बी और टॉपिक इन द एंटायर CDMO, और यहाँ पे हमें लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में जो मेन ग्रोथ भी है वो इस जगह से आएगी। और टेक्निकली अगर से आप देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली 20 डे, 50 डे, 200 डे सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अब एक बहुत बढ़िया बेस 850 के लेवल पे बनाया है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमारा मानना है 1100 रुपए तक के स्तर लॉरस लैब्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, लॉरस लैब्स ये इस समय आपके लिए एक पिक हो जाएगी आशीष चतुर्वेदी की तरफ से। तो सारी ट्रेड्स पूरी हुई, सारे के सारे फार्मा नाम थे, सिर्फ एक टोरेंट पावर शिल्पा जी का वो एक अलग स्पेस है। उसके अलावा आज सारे के सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस करे, सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स, तो क्लियरली फार्मा का बोलबाला आज यहाँ पर। सन फार्मा डे हाई पर आ रहा है इस समय, सिप्ला डे हाई पर आ रहा है। फार्मा इंडेक्स रखिए एक बार जरा, वीडियो ने डिस्कशन भी किया इसके ऊपर। क्लियरली एक मैसिव ब्रेकआउट आज फार्मा इंडेक्स में। चलिए एक और स्टॉक जहां पर आज शानदार वॉल्यूम रहे और शानदार गेंस रहे वो है टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को। एक बार चार्ट लेकर आइएगा उसका इंटरडे में, और सुबह एकदम फ्लैट था ये, लेकिन उसके बाद जब CNBC आवाज़ ने न्यूज़ ब्रेक की उसके बाद देखिए क्या पंख लगे इसमें, और मैसिव मूव 8% ऊपर। क्यों आई ये तेज़ी, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम के पास चलते हैं जिन्होंने ये कहानी हमें सबसे पहले बताई थी। असीम, गुड आफ्टरनून। एक बार रिविजिट करते हैं नेल्को, 8% की तेज़ी। जी सही कहा आपने। देखिए, अगर आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देनी है तो आपको GMPCS लाइसेंस चाहिए। 2022 में कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2023 में कंपनी ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। कंपनी ने कहा कि नई पॉलिसी आएगी तो हम दोबारा से लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। अब हमें जो सूत्र बता रही, कंपनी ने अब GMPCS VNO लाइसेंस के लिए आवेदन किया और बहुत जल्दी कंपनी को लाइसेंस भी मिल सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, GMPCS में अगर आप लाइसेंस लेते हो तो आपको अपना नेटवर्क लगाना पड़ता है, लेकिन VNO में आपको अपना नेटवर्क नहीं लगाना पड़ता। आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क के साथ शेयरिंग करके उसके नेटवर्क पर अपने ग्राहक जोड़ सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने ब्रांड के साथ सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। कंपनी ने इसके लिए ऑलरेडी OneWeb के साथ करार कर लिया है, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन करने की तैयारी भी कर रही है। कंपनी को तब तक लाइसेंस भी मिल जाएगा, और कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के करार करके अपनी ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की शुरुआत कर देगी। और जो दूसरी कंपनियां जैसे स्टारलिंक है, OneWeb है, या फिर रिलायंस जियो, इन सब के साथ अपनी एक अलग से सर्विस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे सकती है। ओके, शुक्रिया सीम जी जानकारी के लिए। बिल्कुल शानदार रैली इस खबर के बाद नेल्को में हमें देखने को मिल रही है। 8% अप आज के सेशन में। आशीष चतुर्वेदी जी, नेल्को कैसा लग रहा है? आपकी कवरेज है क्या इस पर्टिकुलर काउंटर पर? शानदार रैली पिछले 6 महीने में भी अगर देखें तो 16% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। सॉरी श्रेया, हम इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक बार चार्ट चेक लेना चाहूंगी। अमित सेठ जी, नेल्को देखिएगा शानदार रैली आज के सेशन में, हालांकि खबर बेस्ड है, लेकिन 6 महीने के लिहाज से भी देखें तो रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। इन लेवल्स पे कैसे लग रहे हैं? जिनके पास नहीं है वो क्या हाथ लगाएं, जिनके पास हैं वो होल्ड करें, क्या करना चाहिए? जी, स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेशन में था। ये कंसोलिडेशन लगभग 800 से 870 के लेवल्स पे काफी दिनों से चल रहा था। आज के सत्र में कंसोलिडेशन से बाहर आया है, 50 डेमा रिगेन किया शेयर जी, और इस समय एग्जैक्टली 200 डेमा पे है। तो इमीडिएटली तो बाई की नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा 200 डेमा का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट मोमेंटम को देखते हुए अगर किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है तो बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग हमारा रहेगा 900 रुपीज का। ओके, अच्छा, फार्मा में नेल्को पे टेक्निकल हो गया, चेक हो गया। फार्मा में शिल्पा, ये आशीष जी का कॉल था, ये आपका लॉरस।
शिल्पा जी जरा लॉरस को एक बार देखिएगा। लॉरस को मुझे याद है, मुझे इसका वो दिसंबर 2024 से लेकर 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो 5 जून को ब्रेकआउट हुआ था, इस स्टॉक ने अपनी ट्रेजेक्ट्री का जोन ही बदल दिया। मतलब 600 रुपये का स्टॉक 900 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया था, और इस बार इसने ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि एक सीरीज़ 1.5 सीरीज़ का कंसोलिडेशन दिखाया है, तब जाके ये 900 का ब्रेकआउट दिया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, या फिर किसी स्प्रेड के जरिए कैसे अप्रोच करना चाहिए लॉरस को? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ आज एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही नहीं गया है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 980 तक के भी लेवल्स आपको लॉरस लैब में आने चाहिए 1-2 दिन में। तो यहाँ पे 930 का जो कॉल ऑप्शन 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपए का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स यहाँ पे अगर ये व्यू सही जाते हैं तो 40 से लेके 45 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लॉरस लैब पर ये टेक्निकल ट्रेक शानदार मूव पूरे फार्मा स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वायदा के गेनर्स में ग्लेनमार्क है, लॉरस है, औरो फार्मा है, बायोकॉन पे खबर भी थी सुबह, शानदार रैली। मैनकाइंड जो चुना गया है, तेज़ी है। इसमें एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट पूना वाला फिनकॉप, सुबह हम इसको चेक भी कर रहे थे, शानदार रैली के साथ सुबह से कारोबार कर रहे हैं। दरअसल खबर भी आई है इसके ऊपर 12.5% आज के सेशन में अप। लेकिन क्या खबर है, क्यों दौड़ रहा है, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, गजब की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में, वजह क्या है? बिल्कुल श्रेया, काफ़ी बड़े मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले और ऑलमोस्ट आप देखें तो 17 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब दरअसल Q1 की जब अर्निंग्स आई थी तभी कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बता दिया कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो है प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिलेगा, ये नोन था। लेकिन कल देर शाम अपडेट आ गया कि प्रमोटर एंटिटी राइजिंग सन होल्डिंग्स, इनको 3.31 करोड़ शेयर जो है 452 रुपये 51 पैसे के भाव पर जारी कर दिए हैं। यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 1500 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जुटा लिए हैं, और इसके चलते माना जा रहा है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बिजनेस पर है। अब दरअसल अगर आप देखें तो मैं बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था पूनावाला फिनकॉप में, और सभी अगर आप देखें तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हो। साथ में आप देखें तो जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ के लिहाज से देखने को मिला, यानी Q1 की जब अर्निंग्स आई थी तब इन्होंने अपडेट देके बताया था कि इनके AUM में ऑलमोस्ट 53% की ग्रोथ आपको देखने को मिली थी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और मैनेजमेंट की इस साल के लिए पूरे FY26 के लिए गाइडेंस है कि तकरीबन 35 से लेकर 40% की AUM ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इस AUM ग्रोथ के पीछे कारण ये कि कंपनी ने जो नए सेगमेंट्स में एंट्री की है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स हैं, CV लोन्स है, एजुकेशन लोन्स है, और इनका गोल्ड लोन कारोबार है, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया कर रहा है। और एक और ख़ास बात ये भी कि कंपनी का जोर काफ़ी ज़्यादा AI पर है। अब ये बता रहे हैं कि अपने प्रोसेसेस में इन्होंने AI को इंटीग्रेट किया है, जिसके चलते और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हासिल कर पाएंगे। तो इसको भी ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इन्हीं कारणों के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी फिलहाल 12% ऊपर है। बिल्कुल 12% अप, इंट्राडे में 14% तक दौड़ा था। ये आज का हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप। सुबह चर्चा भी कर रही थी इस पर्टिकुलर काउंटर पे सहज जी में। पूना वाला फिनकॉप देखिए, सितंबर सीरीज से ये वायदा का हिस्सा नहीं है, उसके बाद से इसने 424 से लेके देखिए आप 501 के लेवल पर शानदार रैली दिखाई है। अब सवाल ये कि ये जो तेजी है इसको चेस किया जाए या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी, मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम बता रहा है एंड इट इज बैक्ड बाय पॉजिटिव न्यूज है प्रमोटर की तरफ से, जैसे आपने बताया कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, ऑल टाइम हाई भी किया है, और इसका जो प्रीवियस डबल रेजिस्टेंस था अराउंड 475 के आसपास का, वो लेवल को क्रॉस किया है। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये कुछ दिन और चलना चाहिए। तो 475 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, और एज अ मोमेंटम प्ले ये शायद 540-550 तक की उड़ान भर सकता है स्टॉक। तो मेरा मानना रहेगा कि टेक्निकली पॉजिटिव सेटअप है। ब्रेकआउट के बाद 52 वीक हाई को भी टेस्ट किया है, तो काफी एक्साइटिंग मोमेंटम वाला सेटअप है जिसमें रिस्क लेने जैसा बनता है फिलहाल के लिए। रिस्क लेना चाहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और मोमेंटम स्ट्रांग है। खैर ये होगी पूनावाला फिनकॉप पे बात। अब एक बार दिखाइए आप थोड़ा सा इंश्योरेंस स्पेस को। लुक एट HDFC लाइफ, आज करीब 2% ऊपर। याद रखिएगा मैं इंट्राडे प्राइस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद अपने सिंकिंग जोन से, अगर आप देखें जिस जोन में ये फ्लैट थे, नेगेटिव थे, बाहर निकल के आए। एक बार आप SBI लाइफ भी लेके आइएगा। SBI लाइफ भी आज मेरी जो OI की शीट्स है उसमें अपीयर होता हुआ, ये देखिए
हालांकि अभी 2-3 रुपए नीचे आया ऊपर से, बट ऊपर इंटरेस्ट देखिए 1.5%। सुबह एक शॉर्ट कवरिंग का फेज था। आपकी राय क्या कहती है मानस, ये इंश्योरेंस स्पेस कंसिडरेशन विद पॉजिटिव बैच चल रहा था, आज फाइनली उस रेंज से इजेक्ट करते हुए अगर 1-2 सेशन के लिए चेज करना हो मोमेंटम का, तो किस में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, मोर स्पेशली HDFC लाइफ? तो बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर दोनों में से एक स्टॉक चूज करना हो तो HDFC लाइफ ज्यादा बेहतर लगता है। उसका रीजन ये है कि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और वापस 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो एक ट्रेडिंग कॉल बनता है, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। 774 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि 800 रुपए तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए HDFC लाइफ। मीन भाई PNB हाउसिंग देखिए आप, क्लियर मोमेंटम यहाँ पर, और क्या शानदार तेज़ी इस स्टॉक में रही है। एक मूव आया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब दोबारा एक मूव आता हुआ 854 पर ये स्टॉक। आई थिंक 1 सितंबर को लिया था हमने से स्पॉटलाइट में। एक बार इसका चार्ट दिखाइएगा जरा 2 हफ्ते का, और आई थिंक तब हमने इसको एज रिवर्सल कैंडिडेट पिक किया था, और रुका नहीं है ये स्टॉक। देखिए क्या शानदार मोमेंटम इस समय, 7% के करीब, और आई थिंक इससे थोड़ा पहले से इसमें चलना शुरू हुआ था ये मूव। चलिए, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। आशीष चतुर मोहता, अमित सेठ और सौमिल मेहता है हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून, आप शुरुआत करें। जी, तो अनुज देखिए, जब आज पूरा फार्मा की स्ट्रेंथ की बात चल रही, तो मैं एक और मिड कैप कंपनी जो कि CDMO और CRO दोनों स्पेस में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वो है साई लाइफ हमें पसंद आता है, क्योंकि अगर से आप इसके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हमें फर्स्ट क्वार्टर में देखने को नजर आई, जहां पर पे कंपनी ने करीब 500 करोड़ की टॉप लाइन की, और आपने देखा कि मार्जिन में भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे 24-25% की मार्जिन कंपनी बना रही है। और जैसे जैसे CDMO की ग्रोथ होगी, हमें लगता है मार्जिन 28-29% तक जाती नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो CDMO की अपॉर्चुनिटी है वो 18 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ होते हुए नजर आ सकती है, वर्सेस जो जेनरिक आपका फार्मा है वो 8-9% की ग्रोथ दिखाएगा। तो वहां पर पे लॉरस लैब हो गया, साई लाइफ जैसी कंपनी, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे, अभी कुछ एक बल्क डील हुई थी, उसमें स्टॉक का एक करेक्शन आया, और उस करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 850 के आसपास बनाया। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूँ 1000 रुपए तक की अपसाइड, यानी कि 4 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो साई लाइफ साइंसेस हमें CDMO प्ले में काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ओके, साई लाइफ साइंसेस आपका बाय कॉल। चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, आपका ट्रेड करेगा कैश में? मेरा कैश कॉल होगा GRSE पर। यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है विद हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन, ग्रेट सेटअप। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है 2512 पर रखना है, और टारगेट होगा 2900। रीच शिप बिल्डर्स, ये होगी सोमिल जी के पिक कैश कॉल के लिए। अमित जी, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक आया? जी श्रेया जी, मैं जाऊंगा साही इंडिया ग्लास के साथ। यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है 52 वीक हाई का। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और एक लंबे समय के बाद एक कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। 900 का इसका इमीडिएट हर्डल था, स्टॉक ने आज उसको भी क्रॉस कर लिया है। 916 का प्राइस है। टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 975 रुपीज के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 890 का। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के एक और स्टॉक की जो आज सुबह से नीचे है। जी हाँ, कोहेंस लाइफ, जिसका शेयर आज करीब 6% टूटा ब्लॉक डील के बाद। हालांकि ब्लॉक डील विंडो में हुई, उसके बाद भी एक अपडेट लेते हैं इस पर यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जो प्री ओपन सेशन था उसके अंदर ही कोहेंस लाइफ की ब्लॉक डील हुई, और 910 रुपये के आसपास ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ा, जिसके बाद स्टॉक में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से प्रेशर दिख रहा है। न्यूज़ यहाँ ये है कि प्रमोटर्स ने लगभग 9% हिस्सा, जो कि एडवेंट की एक यूनिट है, इन्होंने लगभग 3300 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे अपना हिस्सा बेचा है। पहले जो ब्लॉक डील की साइज़ थी वो लगभग 5% हिस्सेदारी की थी, बट वो 9% इक्विटी में तब्दील हो गई, क्योंकि शायद डिमांड यहाँ ठीक ठाक थी। ऑब्वियसली कोहेंस लाइफ की बात करें तो पिछले दिनों ही US FDA का इंस्पेक्शन हुआ इनके प्लांट पे, जहाँ एक जीरो ऑब्जर्वेशन का 483 इनको मिला। कोई भी प्रकार की आपत्तियां इनकी जग्गीपेट यूनिट को नहीं मिली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये API यूनिट है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट स्टॉक में ऑलरेडी था,
लेकिन हाँ, आज ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में लगभग 6% की गिरावट, प्राइमरीली क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी 9% हिस्सेदारी यहाँ बेची है। ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। सुबह से हम खबर ये CNBC आवाज़ पर आपको बता रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले CNBC आवाज़ पर ये आपने खबर देखी और इस वजह से कोहेंस आज 6% डाउन। लेकिन एक स्टॉक रडार पे आ रहा है BPCL, रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। ऑयल एंड गैस स्पेस से सुबह नुवामा की रिपोर्ट जब मैं बता रही थी आपको, तो इस स्पेस में BPCL उनको अच्छा लग रहा था OMCs में, और गेल भी अच्छा लग रहा था। BPCL 50 डेमा को ये क्रॉस करता हुआ, इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। शिल्पा जी, BPCL देखिए निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, 50 डेमा क्रॉस किया है इसने आज, क्या लग रहा है इन स्तरों से? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 330 335 इसके नेक्स्ट टारगेट से, स्टॉप लॉस आपका 320 होना चाहिए। ये 335 के ऊपर आपको और भी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए दिखेगा, जहाँ पे 350 360 के भी लेवल्स आ सकते हैं। BPCL आज सुबह भी अगर आप देखें, आज सब तमाम OMCs पर रिपोर्ट्स का उल्लेख हुआ था। BPCL स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डे हाई पे 325 पे एक बार इंडेक्स लेके आई है, थोड़ा सा ट्रेड्स का ना अभाव नज़र आ रहा है। इट्स 25353, निफ्टी अब थोड़ा सा बैकफुट पैके सेटल होता हुआ। एक बार आप निफ्टी बैंक लेके आइए, इट्स 55578, यानी थोड़ा सा 56,000 के कॉल राइटर्स के पास जाने के बाद बैकफुट पे आके 55,500 के पुट राइटर्स के पास रेस्ट करता हुआ। और तीसरा इंडेक्स और दिखाइए, दैट्स निफ्टी IT। आप ये भी कह सकते हैं ये भी आज सुबह स्ट्रॉन्ग खुला, बैकफुट पे आया और अब एक बार फिर से रेस्ट लेता हुआ, ये भी अपने 100 डेमा के आसपास, यानी तीनों इंडिसेस जो हैं वो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ और फार्मा टेक ऑफ करता हुआ। एक दो स्टॉक्स में आपके स्क्रीन पे और रख देता हूँ जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा जरा मैं बात करूँगा उन स्टॉक्स पे जहाँ पे थोड़ा अलार्मिंग सिग्नल है। एक बार लेके आइए आप JSPL, मेटल्स में ये अच्छा कर रहा है, ये मेरी OI की लिस्ट में है। और साथ ही साथ एक स्टॉक और जो कि आज रिवर्सल जिसने जनरेट किया, OI के संदर्भ बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, दैट्स एटर्नल। शिल्पा जी, एटर्नल 334.70, यानी टेक्निकली इट्स ऑल टाइम हाई। और मैं पिछले 4-5 दिन से विटनेस कर रहा था, शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे इसमें, लेकिन आज वो शॉर्ट्स कवर होते हुए 334.70। आपने एक बात पिछली बार भी नोट की होगी, ये सीरीज़ के मिड में बड़ा एक वाइल्ड स्पाइक देता है। आप उस 15 जुलाई वाली कैंडल को देखिए, आप 18 अगस्त के आसपास वाली कैंडल को देखिए। अभी क्या व्यू है शिल्पा जी, ये नई ट्रेजेक्टरी में जा रहा है क्या, और इस ट्रेजेक्टरी का टारगेट क्या होगा टनल का? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखेंगे वीरेंद्र जी, तो ये 335 जोन्स के ऊपर सस्टेन होते ही आपको ऑफ कोर्स इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स 360 के आपको मिलेंगे। तो अगर किसी को अभी लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं। 330 का एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 350 से लेकर 360 आपको इसके इमीडिएट टारगेट्स आते हुए मिलने चाहिए। चलिए, आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था इटर्नल, क्योंकि वो न्यू एज स्टॉक्स पर हम बात भी कर रहे थे कि आज शायद ये नया ऑल टाइम हाई लगा दे, और लगाया भी नया ऑल टाइम हाई। और सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी इस पर, है ना? बिल्कुल, ब्रोकरेज रिपोर्ट थी और गोल्डमैन की रिपोर्ट थी। गोल्डमैन सैक्स ने इसको अपनी कवरेज में शुमार पहले से थे और बहुत ही बुलिश रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी, टारगेट प्राइस इनफैक्ट 360 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। 10% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं और लगातार ये कंपनी, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए। लेकिन वजह इसके पीछे की अगर आप जानेंगे तो ब्लिंकिट एक बड़ी वजह है। ब्लिंकिट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ब्लिंकिट स्टोर्स खोल रही है, स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है। और फिनेंशियल 27 तक नेट ऑर्डर वैल्यू का जो गोल्डमैन ने एस्टिमेशन लगाया था, 12 महीने पहले की एक्सपेक्टेशन से वो 80% ज़्यादा हो गया नेट ऑर्डर वैल्यू का एस्टिमेशन, और 24 महीने पहले की एक्सपेक्टेशन से 260% की एस्टिमेशन लगा के चल रहे हैं। वो एक्सपेंशन आउटलुक काफ़ी मजबूत, अगले 2 से 3 साल में स्टोर काउंट लगभग डबल होने की बात कर रही है कंपनी, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और इससे ब्लिंकिट का मार्केट शेयर जाहिर तौर पर बढ़ेगा। लेकिन ये ग्रोथ अभी भी गोल्डमैन मान के चल रहा है कि जोमेटो के शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं वो। कॉम्पिटिशन्स भी थोड़े स्टेबल हुए हैं, ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। मार्जिन्स के लिहाज से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि अब थोड़ा स्टोर के लिहाज से इस साल में थोड़ा ग्रोथ थोड़ा धीमी करेगी, तो मार्जिन इंप्रूव करने पर कंपनी फोकस करेगी। इसलिए अगले 2 क्वार्टर्स में एनओवी मार्जिन में 240 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट की उम्मीद लगाकर चल रहा है गोल्डमैन। तो इटर्नल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ने पिछले 6 महीने में भी जनरेट करके दिए हैं। और एक और खबर, मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो निफ्टी 50 के निफ्टी टॉप 25 स्टॉक्स में शुमार हो गया इटर्नल, तो लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, इसलिए रडार पे होना चाहिए।
ओके चलिए, टर्नल लगातार रेडार पर ये स्टॉक का धमाकेदार ऑप्शन का समय हुआ। शिल्पा जी, मानस जी और सौमिल जी हमारे साथ। शिल्पा जी बताइए धमाकेदार ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग पे ही ध्यान है। पीएनबी हाउसिंग में बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 880 से लेके 900 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। तो 880 का कॉल ऑप्शन जो रफली 9 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 14 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 18 से लेके 20 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। जी हाँ, पीएनबी हाउसिंग अभी अनुज इसको लेकर ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्रिटिकल एवरेजेस को पार करता हुआ लास्ट हफ्ते का जो स्पॉटलाइट शेयर था पीएनबी हाउसिंग। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस में आप? तो देखिए, ऑप्शन में लॉरस लैब के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो लॉरस लैब के 920 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 19 रुपए का प्राइस चल रहे हैं। 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, तो लॉरस लैब आज का पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है पैनल का। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिल रही है। अब सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी बताइए, आपने धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना है? मैंने चुना है बायोकॉन। अगेन फार्मा स्टॉक्स में ही बायोकॉन में 30 सितंबर का एक्सपायरी होगा। जो कॉल ऑप्शन है उसकी स्ट्राइक प्राइस है 365 की, और यहाँ पे इस समय ये चल रहा है 8 रुपीज 20 पैसे के आसपास। इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है 550 पे लगाना है, और ऊपर में मुझे लगता है कि ये 13 रुपीज तक जा सकता है। चलिए, बायोकॉन ये हो गया आपके लिए ट्रेड। रुचित जुड़े हैं पैनल में, उनसे ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल नो फार्मा एज स्पेस काफी पॉजिटिव लग रहा है अगर नो नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और विद इन द फार्मा बास्केट जाइडस लाइफ साइंस के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है। एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी बना रहा है। अब जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आ रहे हैं, स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव साइंस है। और अब जब सेक्टोरल इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है तो हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जाइडस लाइफ साइंस में हो सकती है। तो करंट लेवल्स पे 1020 के नीचे स्टॉप लॉस रख के जाइडस लाइफ में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1085 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में रहेंगे। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ रिसर्च बताते हैं आपको। प्रमोटर्स में काफ़ी प्रमोटर्स ने इस साल बिक्री की और अच्छा मुनाफा कमाया, और कईयों ने खरीदारी भी की है। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर बाइज और कहाँ पर सेल्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, काफ़ी एक्शन प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिला, और जैसे कि आपने बताया कि कुछ प्रमोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तेज़ी को इनकैश किया है, और स्टॉक्स में जो लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिली है वहाँ पर बिल्कुल सही समय पर, सटीक समय पर बिकवाली की है ब्लॉक डील के माध्यम से। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो मौका देखकर खरीदारी भी की है। लेकिन अगर आप नेट देखें तो इस साल की शुरुआत से, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली ही आपको देखने को मिली है, खरीदारी तो बहुत कम है। अब आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कितने की खरीदारी हुई, कितने की बिकवाली हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने तेज़ी को इनकैश किया है, तो स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो हमने CNBC आवाज़ ने एक्सक्लूसिव तौर पर एक दिन पहले आपको बता दिया था कि कहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। तो वही नाम है, आप देखिए बजाज फिनसर्व है, ऑथम इन्वेस्टमेंट है, JB केमिकल्स है, अपोलो हॉस्पिटल है और ZFCV, जिसमें अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व की डील काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, 550 करोड़ की। ऑथम इन्वेस्टमेंट ये भी स्टॉक ऐसा जो नए हाइस को स्केल कर रहा है लगातार, 2500 करोड़ के आसपास की डील यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, जहां पर आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व तकरीबन 30% है, ऑथम इन्वेस्टमेंट 70% की तेज़ी यहां पर देखने को मिली। JB केमिकल्स थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, जहां पर 10% की गिरावट देखने को मिली, और बाकी ZFCV और अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी कोई खास नोटवर्दी मूव्स देखने को नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमोटर्स की तरफ से सिर्फ बिकवाली हुई है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो प्रमोटर्स का इंटरेस्ट आया, लगातार खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। अब JSPL में अगर आप देखें,
तो तकरीबन 997 करोड़ की प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। इंडस स्टार जो ट्रस्ट है इसने खरीदारी यहाँ पर की 708 करोड़ की। जिंदल स्टेनलेस है, इसमेमें भी देखें तो बहुत सारे ओपन मार्केट के थ्रू लगातार हमने अपडेट्स देखे हैं कि प्रमोटर्स अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर देखें 161 करोड़ की खरीदारी, छोटा अमाउंट है, लेकिन अब इन्हीं स्टॉक्स के रिटर्न की अगर आप बात करें तो इनमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जिसमें TFCI है यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 120% साल की शुरुआत से लेकर अब तक। GSPL 11% ठीक ठाक ऊपर है, जिंदल स्टेनलेस 9% ऊपर है और इंडस स्टार बिल्कुल वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस तेज़ी का और गिरावट का अगर आप देखें तो कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं, प्रमोटर्स, इनने भरपूर फायदा उठाया है। ओके, शुक्रिया आशीष। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर बायर्स और सेल्स दोनों हो गए। मीनवाइल निफ्टी डे लो पर आ गया है, अब 25,345 के करीब निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और देखते हैं आखिरी के आधे घंटे में क्या मूव आएगा। लेकिन फार्मा में अच्छी बाएंगे, एक बार सिप्ला वापस लेकर आइए, सिप्ला में अच्छा मूव। लेकिन पिछले कुछ मिनटों का स्टॉक क्लियरली वीरू PNB हाउसिंग, और आई थिंक काफ़ी समय से हमारी नज़र थी इसके ऊपर, और जिस तरीके से ये भाग रहा है, ये देखिए क्या सही रिवर्सल इस पे पिक हुआ था जब हमने स्पॉटलाइट में बात की थी, और उसके बाद से रुका नहीं है ये स्टॉक। बिल्कुल अनुज, 809 रुपये का प्राइस था उस दिन, और नाउ इट्स 854 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, टेस्टिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा अनुज, अभी एक ब्रेकआउट हमें वो 25,150 का एक ऐसी रेंज में आके मिला जिस दिन न्यूज़ फ्लो हमारे पक्ष में था। उस दिन वो आई थिंक जब US की वो जो ट्रेड डील पे बातचीत चल रही थी। अब क्या चाहिए ट्रिगर बाजार को? क्या फाइनली डील का क्रैक होना, डील का मतलब एग्जीक्यूटिव्स की खबर हमारे पास होना, कोई और चीज़ जो पेंडिंग बची है जो हमें इस जोन से 25,500 से बाहर निकाल सके, या फिर आपको लगता है कि नहीं, विदाउट एनी न्यूज़ फ्लो भी ये पार हो जाएगा? देखिए वीरू, सच बताऊं तो होप ट्रेड मार्केट में बहुत बड़ा होप ट्रेड प्ले होगा। अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू होंगी। आई थिंक हम मंडे जब आएंगे तो मंडे से, मतलब कल का एक दिन बचा है, उसके बाद मंडे से नवरात्रि की शुरुआत होगी, और उसके बाद 10 दिन के बाद दशहरा है, और 2 तारीख को, और उसके 20 दिन बाद दिवाली। तो आई थिंक एक हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए जो सबसे ऑस्पिशियस 30 दिन माने जाते हैं ना, हम उसमें एंटर करने वाले हैं। और इसमें आप जोड़ दीजिए जितने भी, आज देखिए मारुति ने प्राइस कट अनाउंस कर दिए, और शानदार प्राइस कट मारुति ने अनाउंस कर वो तो करनी ही है। खैर, जब वो GST कट आया तो वो पास तो होना ही है। तो आई थिंक कुछ प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली हो रही है स्टॉक्स में, लेकिन मार्केट के लिए ट्रिगर होगा। अब ये जो फेस्टिव पीरियड है, इसका डेटा क्या रहेगा? इसका डेटा अगर फेस्टिव पीरियड का अच्छा रहा, लेकिन वो डेटा में कब पता चलेगा? वो डेटा में पता चलेगा, चलिए ऑटो सेल्स का तो अक्टूबर के 1 तारीख को पता चल जाएगा। अर्निंग सीजन करीब 14-15 अक्टूबर से शुरू होगा, जो एकदम बड़ा वाला अर्निंग सीजन, मतलब 1-2 छोटी कंपनियां पहले आ जाएंगी। मुझे लग रहा है 14-15 तारीख तक एक और होप ट्रेड प्ले होगी। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में भी देखेंगे ना, इस मार्केट में डिक्लाइन कब आई है? जब अर्निंग सीजन शुरू हो गया उसके बाद। उससे पहले मार्केट में रैली हुई है। पिछले 2 क्वार्टर में ये हुआ है, उसके बाद मार्केट ने पूरी रैली गंवाई है। लेकिन इस बार होप होगी कि वो रैली शायद टिके, तो ये मार्केट होप में भागेगा और कुछ नहीं, मोमेंटम है इस बार मार्केट के पास। जी हाँ, वैसे भी सही कह रहे हैं जो, और 2 दिन बाद शॉपिंग शुरू हो जाएगी, भी तो शायद चल रहे हैं। श्रेया, क्या ट्रेंड या आदित्य बिरला फैशन? मेरे ख्याल से जितनी महिलाएं होंगी छटपटा रही होंगी शॉपिंग के लिए, है ना? यकीन मानिए, मैं सवाल आपसे यही करने वाली थी। आप कहेंगे कि नहीं, मैंने पूछा इसलिए कि आपने फेस्टिव सीजन की शॉपिंग कर ली क्या, या फिर शॉपिंग करवा दी क्या? हम अब मेरे से और अनुज से पूछ लो क्या शॉपिंग करेंगे। हमको तो एक ब्लैक लोवर और ब्लैक टी शर्ट दे दो श्रेया, हम उसी में खुश हैं, यकीन मानो। क्यों अनुज? एक लोवर टी शर्ट मिल जाए, उसी में खुश हैं। मैं तो वो भी ऑफिस का ही ले लेता हूँ वीरू। अपना क्यों पैसा खर्च करना? नहीं, लेकिन वैसे आप सही कह रहे हैं। हमारी मतलब वो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, इच्छाएं थोड़ी सी कम है। खैर, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मतलब हम एक वो यूनिवर्स, एक वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक सैम्पल साइज जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है मेरा और वीरू का जो सैम्पल साइज है। पर एक बात है श्रेया, अनुज और मुझे सूट पहनते हुए 20 साल हो गए, लगभग 20 साल, है ना अनुज? अब जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है वो है लोअर टी शर्ट। उससे ज़्यादा दुनिया ज़िंदगी में और कुछ टी शर्ट कंफर्ट नहीं मिलता। कल सेम सवाल क्या था पंचनामा के वक्त, मैंने फेस्टिव सीजन की शॉपिंग हो गई क्या अनुज सर?
तो मैं तो उन्होंने कहा 2000 नहीं। जैसे वीरू ने कहा ना, मैं बताऊँ आपको 2003 फरवरी में मैंने चैनल ज्वाइन किया था और उसके बाद 2004 की अगस्त तक तो मैं ऑन एयर था नहीं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड में रिसर्च करता था। तो उसमें जो हमारे एडिटर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रैक्टिस करो, तो सच बताऊँ तो तब तक तो मैं ऑफिस में भी मतलब वही 2 या 3 टी शर्ट और वो पहन के आता था। अब उसके बाद से जैसे वीरू ने बोला कि थोड़ा सा प्रोफेशनल अटायर, तो उसके बाद पहनना शुरू करा था। खैर एनीवे, थोड़ा सा हम कॉन्वर्सेशन में डाइग्रेस कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं और थोड़ा सा इन स्टॉक्स की बात ही कर लेते हैं। एक बार डीमार्ट का स्टॉक लेकर आइए, डीमार्ट और ट्रेंट दोनों स्टॉक्स लेकर आइए। मैं क्यों इन 2 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। डीमार्ट आज भी सुबह हमने बिग स्टॉक्स में बात की थी, अभी भी 1% ऊपर है। ट्रेंट में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन थोड़ी इस पर शिल्पा जी ट्रेंट का चार्ट देखिए, आज की प्रॉफिट बुकिंग क्या कह रही है यहाँ पर? अनुज जी, यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो 5200 50 to 50 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आप वापस 5600 के लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है 504950 तक। ओके, ट्रेंट एक स्टॉक लेते हैं, उसके बाद फिर चार का चौका की तरफ बढ़ेंगे। विशाल मेगा मार्ट, हालांकि डेटा काफ़ी कम होंगे, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स इसने भी दिए हैं, 46% से ज़्यादा के रिटर्न्स। सोमिल जी, विशाल मेगा मार्ट 146 के लेवल पर विशाल मेगा मार्ट में ओवरऑल अगर आप देखें तो एक एंडिंग डायगोनल ऊपर की तरफ बना है जो नीचे की तरफ टूटा है। अब ये बेरिश पैटर्न है ऑन द डेली चार्ट्स व्हिच इज अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, अगेन अ नेगेटिव साइन। जो मोमेंटम इंडिकेटर है ऑन द डेली चार्ट्स उसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ओवरऑल अगर इन द वेरी शॉर्ट टर्म आप माने कि ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से 130 तक की जगह है नीचे की तरफ। हावेवर मीडियम टर्म में ट्रेंड अप है, तो वो एरिया में 130 के आसपास बाइंग करने की सोचें, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो यहाँ से एग्जिट बनता है। ओके, चलिए आशीष भी कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे टॉपिक पर। आशीष बताइए, आपकी कंजम्पशन बास्केट में क्या पिक होगी? तो अनुज, मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम में जो टियर 3 टियर 4 फोकस्ड प्लेयर्स हैं उन पे हमारा काफ़ी ध्यान बना हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो स्टेट इलेक्शंस अब आ रहे हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी रूरल स्पेंडिंग आपको देखने को नजर आएगी। और खासतौर पर जो इलेक्शंस बिहार में हो रहे हैं उसके लिए कुछ प्रॉक्सी प्ले हैं, जैसे कि V2 रिटेल या आदित्य विजन। ये जो कंपनियां हैं ये काफ़ी फोकस इनका यूपी बिहार जैसे मार्केट्स के अंदर में, झारखंड जैसे मार्केट के अंदर में बना हुआ है। और V2 रिटेल हमें इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपना जो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है उनको बढ़ाते जा रही है, और जिसकी वजह से मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की जो 22-23% थी वो अब 27% की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड फेज में बन चुकी है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है इसमें फर्दर अपसाइड देखने को नजर आएगी। इसी तरह आदित्य विजन की भी, जैसे मैंने बात कहा कि ये कंपनी बिहार फोकस्ड इनके स्टोर्स हैं, और जैसे भी अभी इलेक्शन है तो हमें लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की सेल्स काफी इंप्रूव होगी और आदित्य विजन उसका एक बढ़िया बेनिफिशियरी बनता हुआ नजर आ सकता है। ओके, मीनवाइल वो PNB हाउसिंग, शिल्पा जी वो कॉल आपकी 880 की 11.5 रुपये हो चुकी है। एक बार वो कॉल लेकर आइए वापस ज़रा। ये मेरे ख्याल से 880 की कॉल नहीं, डेटा गलत आ रहा है, इसको रिफ्रेश करिए। आई थिंक 11.60 पर है इस समय। शिल्पा जी क्या व्यू रहेगा अब इस पर? ये कैरी करनी है ना? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं। 14 का पहला टारगेट था, ऑलमोस्ट 12 हो गया, 11.85-90 पैसे हो ही गया है। थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप सेफ ट्रेडर से थोड़ा बुक भी कर सकते हैं। इमीडिएट गेन्स आते हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू टेक बैक। ओके, पार्शियल प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं। 8 रुपये का ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर, अभी 12 रुपये, इनफैक्ट 12 रुपये 25 पैसे अब इस समय यहाँ प्ले आउट होता हुआ। आशीष, ये कुछ तो स्ट्रीट सेंस कर रही है। आई डोंट नो अगर आपने ट्रैक किया है PNB हाउसिंग। एक एक्सपेक्टेशन है कि जो नए CEO की अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द हो सकती है। CEO पोस्ट खाली है, यही रीज़न है जो इस तरीके से रैली आ रही है। कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर?
जी बिल्कुल। तो देखिए सीईओ की न्यूज़ पे स्टॉक पहले ब्रेक हुआ था और अब जैसे ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में एक हलचल बनी है नए सीईओ के आने की, तो वापस से स्टॉक के अंदर में एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब स्टॉक गिर भी काफी चुका है। तो अगर से आप प्राइस टू बुक के टर्म पे देखें तो कंपनी हमें 1.4 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छा है और स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे है। टेक्निकली 750 पे अच्छा बेस बना है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 920 रुपए के आसपास है, वहां तक एटलीस्ट मुझे लगता है कि रिकवरी स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। ओके चलिए, अच्छा मोमेंटम इस समय स्टॉक में और स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हो रही है, देखिए। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, फिर चलेंगे मानस जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, सॉरी रुचित जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार, और आशीष दुमोदा के पास वापस चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए, अब सस्ता ऑप्शन में क्या ले रही हैं आप? अनुज जी, अगेन सस्ता ऑप्शन सेम सेक्टर से, फाइनेंस से। यहाँ पे 361 पे भी मेरा ध्यान है। स्टॉक एक कंटिन्यूस बेसिस पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगेन 1100 के ऊपर है स्टॉक, तो यहाँ पे 1140 इसके नेक्स्ट टारगेट्स है। तो 1120 का कॉल ऑप्शन जो रफली 12 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखिए 7 रुपए का, और पहला टारगेट रहेगा 19 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके 361 की कॉल आपको 1120 की पकड़नी है। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार? तो देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। सिप्ला ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स को कंफर्मेशन देने के लिए तैयार है। तो सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1585 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1569 का लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और 1615 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1580 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सिप्ला एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी की कॉल। अब चार्ट का चमत्कार रुचित जी से लेते हैं। रुचित जी बताइए चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार में आज कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। आप हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन फेज था ये स्टॉक में, जहां पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया गया और उसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा, और आज फॉलो मूव भी काफी अच्छा। सेकेंडली अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे कल और आज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ब्रेकआउट पे रीसेंट एवरेज के कंपैरेटिवली काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो 4000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कैम्स में खरीदारी करके जाए 4200 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कैम सुबह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। मीनवाइल इंडिसेस में देखें तो निचले स्तरों से अब रिकवरी आती हुई निफ्टी 25,385 के लेवल पर एकदम से एक अपटिक आया। साथ ही एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर एक अपटिक आता हुआ 55,610 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, निचले स्तरों से रिकवरी। अब मिड कैप फंडा, आशीष जी क्या चुना आपने? तो मैं अगेन हमने आज वैसे कंजम्पशन की ऑलरेडी बात की, तो मुझे V2 रिटेल काफी पसंद आता है, बट क्योंकि हमने उसका डिस्कशन किया है तो मैं जाना चाहूंगा ईएमएस स्पेस में। और हमें स्टॉक जो पसंद है वो सिरमा के अंदर में पिछले 7-8 दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आया है। तो पहले तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बन सकता है। डाउन साइड में मेरा मानना है 770 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 950 रुपए की स्तर देखने को नजर आ सकते हैं। फंडामेंटली अगर से आप देखें तो कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। 5% से कंपनी की प्रॉफिट एबिटा मार्जिन 10% पे आई है और स्टेडी स्टेट हम ये मानते हैं कि साल भर में 8-8.5% की एबिटा मार्जिन ये कंपनी मेंटेन करेगी। कंज्यूमर बिजनेस को इन्होंने कैप किया है 30-32% के लेवल पे, जिसकी वजह से मार्जिन में डेंट लगता था। और अब कहीं ना कहीं हाइट जो बिजनेस है जैसे कि रेलवेज, मेडिकल और ऑटोमोटिव सेगमेंट, वहां पर पे कंपनी काफी अच्छा फोकस कर रही है। और रिसेंटली एक QIP कंपनी करने की तैयारी करी, तो जिसके चलते हमें लगता है कि नया केपेक्स जो है वो थोड़ा सा एडवांस PCBs बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर पे मार्जिन 12 से 18% की रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ फेज में, जहां 30 से 35% की टॉप लाइन ग्रोथ आएगी और 8.5 से 9% की एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल बेसिस पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ईएमएस स्पेस में सिरमा SGS हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। ओके सिरमा SGS, मैं चारों के चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर देता हूं, और जो कि हमने पिक किए 4 का चौका में। पहला ट्रेड था 361 की कॉल, 1120 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1925। मानस ने पिक किया सिप्ला फ्यूचर्स फार्मा, जिसमें आग लगी हुई है क्लोजिंग में लगभग 1650-15 के लक्ष्य के लिए। फिर आया आज का 4 का चमत्कार कैम्स, कल भी इस कार्यक्रम में क्लोजिंग में डोमिनेट किया था इस ट्रेड ने 4200 के लक्ष्य के लिए। और सिरमा SGS आशीष चंद्रमुदा जी की आज की मिड कैप फंडा कॉल है
इस कार्यक्रम का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है पीएनबी हाउसिंग, इट्स डूइंग वेल। वाइल्ड मूव यहाँ पे लॉरस सेकंड पायदान पे और तीसरे पायदान पे रहा एटर्नल, जिसकी मैं स्कैनिंग कुछ देर पहले कर रहा था। एटर्नल इज नाउ एट डे हाई, जिसका अभी श्रेया जिक्र भी कर रही थी, रिपोर्ट का उल्लेख भी कर रहे थे, एंड ब्लिंकर इज द ट्रिगर। आशीष, आपका व्यू क्या है? आई मीन एटर्नल 336 और मतलब ऑल टाइम हाई, वैल्यूएशंस आपके फेवर में है क्या? एक दो चॉइसेस और भी नहीं आई हैं, और अभी आपका एटर्नल पे टेक क्या? आपके पीएमएस में इसका प्लेस है क्या इस वक्त? बिल्कुल। तो वीरू, जब से हमने पीएमएस चालू किया है, करीब मेरे ख्याल से 60-65 रुपीस पे हमने स्टॉक को एंटर किया था, और हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी स्टॉक बना हुआ है, हमें काफ़ी पसंद है इटर्नल। हमने पहले भी जब भी चर्चा की, हमारी टॉप पिक रहा है विद इन न्यू एज बिजनेसेस इटर्नल। और खासतौर पर हमने ये बात हमेशा कही कि अब इट इज़ नॉट अबाउट द फूड डिलीवरी बिजनेस। फूड डिलीवरी बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, बट जो मैक्सिमम ग्रोथ आएगी वो आएगी ब्लिंकिट से, क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इस सेगमेंट में है, ग्रोसरी और दूसरे जो कि कॉमर्स के, उसके अंदर में काफ़ी बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से इन्होंने सर्विस के लेवल को एक नेक्स्ट आयाम पे लेकर आया है, उसका बेनिफिट अब इस कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ में हमें देखने को नजर आ रहा है। और जिस तरह से नए न्यू डार्क स्टोर एडिशंस इस कंपनी ने किया, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में भी ये बाकी प्लेयर्स के काफी आगे हैं। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि इटर्नल अपने ग्रोथ फेज में बना हुआ है। डेफिनेटली वैल्यूएशन हमेशा इन कंपनीज में एक कंसर्न बने रहेंगे, बट यहाँ पर पे जो स्केलेबिलिटी और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको देखते हुए इनको राइड करना पड़ेगा, आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि जब तक ये ग्रोथ मैट्रिक्स फुलफिल हो रहे हैं तब तक ये राइड करना है। और जिस दिन भी ये कहीं ना कहीं डायनामिक्स में चेंज होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बट इस समय तो ये लगता है कि ये स्टॉक 380 से 400 की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है, और अभी भी हमें काफी पसंद है। इसके अलावा भी हमने बात की है डिलीवरी जैसे स्टॉक हमें न्यू एज स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, इटर्नल और डिलीवरी अच्छा लग रहा है, ये दोनों ही स्टॉक्स और शानदार मोमेंटम दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिलेगी। जैसा कि डिस्कस कर रहे थे हम, थोड़ा सा सर्ज आता हुआ फिर से मार्केट में निचले थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है 25,391 के लेवल पर निफ्टी। बिल्कुल श्रेया, आप आई थिंक बात कर रहे थे ना कि कुछ ना कुछ मार्केट देखिए उस चीज़ को नोटिस करेगा कि यूएस फ्यूचर्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं। और अच्छा, एक और बात है मैं आपको, यूएस में भी ना उस दिन का जो मूव होता है फेड के बाद का, नॉर्मली उसके अगले दिन के मूव को मार्केट ज़्यादा वरीयता देता है। एक बार मुझे फ्यूचर्स दिखा दीजिए प्लीज़। तो इसके लिए मार्केट आई थिंक थोड़ा सा उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है कि अगर वहाँ पर कुछ अच्छा आ गया तो आप देखिए करीब करीब 360 पॉइंट की रैली डाउ फ्यूचर्स में है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है। तो आई थिंक आज अब यूरोपियन मार्केट सारी की सारी काफ़ी ऊपर है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट ये सेंस लेके चल रहा है कि कल सुबह जब आप आएंगे ट्रेड करने के लिए, आपके पास एक और पॉजिटिविटी होगी। और अगर बाई चांस आपने आखिरी के आधे घंटे में अगर सुबह का ही निकाल दिया, वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 3 PM फैक्टर में यू नेवर नो, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन कल एक गैप अप के लिए मार्केट तैयारी करके जाएगा, ये बात तो आप मान के चलिए। इस वजह से इस तरीके का मूव आप शायद यहाँ पर देख रहे हैं। 24,448 का आज का इंट्राडे का हाई देखते कि क्लोजिंग किस लेवल पर होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो देखना। कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं, बीपीसीएल जो स्पॉट किया था, अब देखिए डेज हाई पर शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस एक बार स्कैन करते हैं, आईओसी, इसके अलावा अगर आप देखें बीपीसीएल, साथ ही साथ हिंद पेट्रो, आईजीएल सारे काउंटर्स आए हैं। आप यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही, निचले स्तरों से रिकवरी फिलहाल इन पर्टिकुलर काउंटर्स में। और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स की बात हो रही थी, अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई, एक बार रखेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। आधार हाउसिंग फाइनेंस भी देखिए, वहाँ पर भी मोमेंटम है, लेकिन इतना नहीं जितना एलआईसी हाउसिंग और उन सारे काउंटर्स में है। लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश इन पर्टिकुलर काउंटर्स को लेकर, स्पेसिस को लेकर। हाँ शिल्पा जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर क्या राय रहोगी आपकी इन स्तरों से? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो टूवर्ड्स यहाँ पे 600-620 के लिए स्टॉक डेफिनेटली मूव कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 580 का मेंटेन कीजिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है और 600 कॉल पे थोड़ा अनवाइंडिंग भी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 620 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ।
ओके चलिए अब जैसा मैंने कहा हमारे साथ पाइपर से का फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल मौजूद हैं। अभय जी गुड आफ्टरनून। क्या ये मार्केट अब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है या फिर अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, और इस समय आपकी अप्रोच क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए मुझे लगता है कि जो टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो दोनों मार्केट को फेवर कर रहे हैं इस समय। और जो ऑल टाइम हाई है उससे फ्रैंकली हम ज़्यादा दूर हैं नहीं, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि विद इन दिस मंथ, स्पेशली जब जीएसटी का 22 की डेडलाइन आए और उसके बाद इस मंथ में हमको कंजम्पशन के डेटा देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल फैक्टर भी है और दूसरा टेक्निकल रीजन जो आप भी बात कर रहे थे अनुज, बहुत स्ट्रांग है। जो यूएस में रेट कट हुआ और यूएस में रेट कट होने के बाद जो डॉलर इंडेक्स और गिरा, और इस साल मुझे लगता है 12 महीने में जब से ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 12-13% डॉलर करेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो फ्लो है वो स्पेकुलेटिव एसेट्स और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएंगे। तो मेरे को लगता है कि सारे एसेट मार्केट्स रैली करेंगे अगले 2-3 महीने में डॉलर की वीकनेस की वजह से, और जो डॉलर में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी होने की वजह से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का न्यू हाई बनाना मुझे लगता है एक ऑलमोस्ट एक सर्टेनिटी है, और उसके बाद इन्वेस्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि इस मार्केट स्पाइक में क्या वो प्रॉपरली पोजीशन है कि नहीं है अभी। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर अभय जी, ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी जब आप कह रहे हैं कि है। अच्छा मैं अभय जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सबसे नेगेटिव थॉट्स विचार आउटलुक आपका था आईटी पे। आईटी का ये रिवर्सल शुरू हुआ इन्फोसिस वाली खबर के बाद, आई मीन बायबैक सिर्फ मात्र एक अपने कैश को अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करने का तरीका नहीं होता, वो एक इट ऑल्सो इन्फ्यूजेस आई थिंक कन्विक्शन इन बायर्स, आई मीन आपके शेयर होल्डर्स पे कन्विक्शन लेके आता है। उसके बाद यूएस में रेट घटना, ये कुल मिला के जब आप इस थ्योरी पे विचार कर ही रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, आईटी क्या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट नहीं बनता क्या? जी देखिए मुझे लगता है टेक्निकली एक कैचअप रैली हो सकती है वीरेंद्र, पर ये कहना कि बायबैक की वजह से इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, वो उस सिचुएशन में आता है वीरेंद्र जब कंपनी फास्ट ग्रो कर रही हो और उसे कैपिटल की जरूरत ना हो तो वो इन्वेस्टर्स को वापस दे रही है। उस सिचुएशन में बायबैक करना बिल्कुल समझ में आता है, पर आप एक आईटी सर्विसेज कंपनीज ऐसे जोन में है जहां पे ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसको ग्रोथ पे फोकस करने की बजाय, यूज करने की बजाय आप इन्वेस्टर्स को वापस दे रहे हैं, तो आप एक तरह से मार्केट को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। आप जो कैपिटल है वापस ले लीजिए, कहीं और लगा दीजिए, दूसरी कंपनी के शेयर ले लीजिए। जो फाउंडर्स हैं कंपनीज के सब अपने फैमिली ऑफिस चला रहे हैं जहां से वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिग्नल है आईटी सर्विसेज का, कंपनीज का इन्फोसिस के बायबैक के थ्रू थोड़ा वीक है कि हम नहीं ग्रो कर पाएंगे, ये लीजिए पैसा, आप दूसरी जगह इसको लगा के ग्रो कर लीजिए। तो अदर देन अ कैचअप टेक्निकल रैली बिकॉज मार्केट स्पाइक्स गोज अप, वीरेंद्र मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें फंडामेंटल चेंज है इस सेक्टर में। ओके, फंडामेंटल चेंज आईटी स्पेस में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है अभय जी को। अभय जी गुड आफ्टरनून। कई बार आपसे इस पर्टिकुलर स्पेस पे बात हुई है, जो स्पेस मैं पूछने वाली हूँ न्यू एज स्टॉक्स के ऊपर। नाइका, इटर्नल, डिलीवरी शानदार रैली के साथ ही स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन पर आपका रुझान और बढ़ा है क्या? आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या, और कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे स्पेस को? श्रेया देख रहे हैं, बहुत बड़ा कीनली देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्पेस है जो काफी वेल्थ क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स के लिए ओवर नेक्स्ट 4-5 इयर्स। चैलेंज ये है कि काफी कंपनीज के वैल्यूएशन इस लेवल पे है कि वो फ्यूचर ग्रोथ को, फ्यूचर रिटर्न्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए खतरा ये है कि इस एलिवेटेड वैल्यूएशन पे आप ये स्टॉक्स ले और अगले 2-3 साल तक कुछ रिटर्न ना बने। बारिंग दैट
प्रॉब्लम ऑफ हाई वैल्यूएशन, मुझे लगता है कि इन सारी कंपनीज के यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स अब काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं और ये अब क्वार्टर बाय क्वार्टर हायर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते रहेंगे। तो रिस्क यही है कि आप इस लेवल पे आएंगे कि आपको 2-3 साल तक साइडवेज देखना पड़े, जो हमने काफी सेक्टर्स में देखा है, पहले भी होता हुआ, तो नई बात नहीं है। जैसे एक समय था डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स में इतनी ज्यादा रैली आई और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स आए लेट स्टेज में, लेट फैग एंड ऑफ रैली में, उन्होंने फिर कोई रिटर्न नहीं देखा 2-3 साल तक। तो इस सेक्टर में भी एक वो रिस्क है। अदर देन दैट मुझे लगता है कि ये ग्रोथ सेक्टर है। अगर वैल्यूएशंस अच्छी हो, पीजी रेशियो 2 के नीचे हो, तो एक डेफिनेटली इसमें बेट ले सकते हैं। हमने एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है जो न्यू एज कंज्यूमर कंपनीज का है, विच इज कार ट्रेड। उसके अलावा अभी हमने कुछ और ऐड नहीं किया है, पर डेफिनेटली रिसर्च कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अभय जी, इस मार्केट में खैर काफ़ी समय से तेज़ी थी, मतलब काफ़ी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से तेज़ी है, लेकिन जो ट्रिगर निकल कर आया वो था जीएसटी कट का अनाउंसमेंट और उसके बाद जिस तरीके से कंजम्पशन स्टॉक्स ने लीड किया, इन पर्टिकुलर ऑटोज़। तो पहला सवाल, मतलब पहला बात तो ये कि क्या ऑटोज़ में आप अभी भी बुलिश हैं, और दूसरा अगर हाँ तो विद इन ऑटोज़ क्या आपकी प्रेफर्ड पोजीशंस होंगी? आई थिंक ऑटो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट का हिस्सा है और जीएसटी कट्स में भी अनुज आपने देखा होगा जो रेट कट्स हैं वो काफी मटेरियल हैं, मतलब काफी प्राइस कट हुए हैं छोटी गाड़ियों में स्पेशली और मिड साइज गाड़ियों में। तो मुझे लगता है कि काफी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जो बायर्स जो वेट कर रहे थे। तो एक तरफ आपका एक प्राइस कट है, दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ उसकी वजह से ईएमआई पे भी प्रेशर कम हुआ है, और तीसरा जो इनकम टैक्स कट हुआ था उससे भी स्पेंडिंग एबिलिटी बढ़ी है। तो मुझे लगता है एक ऑटो स्पेशली 4 व्हीलर्स एक ऐसा सेगमेंट है, एक बहुत एस्पिरेशनल है, स्पेशली इमर्जिंग मिडिल क्लास इकोनॉमी जिसके डेमोग्राफिक्स इंडिया जैसे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है टाटा मोटर्स, मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो भी हमारे डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स हैं मारुति और टाटा मोटर्स स्पेशली, मुझे लगता है कि जिनका काफी स्ट्रांग होल्ड है मार्केट पे, ये मुझे लगता है डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट करेंगे फर्स्ट रन में जब हम देखेंगे इस महीने का डेटा। अच्छा अभय जी, आपकी बहुत शानदार कॉल्स में से मैं मानता हूँ कार ट्रेड वाकई मेरे को कभी कन्विक्शन नहीं था उसमें, ब्यूटीफुल, क्या गजब की रिटर्न्स निकाली। ऐसा ही कुछ और बिजनेस मॉडल जिसको हाल फिलहाल में स्कैन किया हो, कोई ऐसी, मतलब आपका अपना विचार रखिएगा, उसके बाद हम स्टॉक पे बात करेंगे। कोई ऐसी कॉल हाल फिलहाल की? ये देखिए, हमने मॉडल पोर्टफोलियो में एक रिसेंटली ऐड किया, हमने इन्वेस्टर्स को शेयर भी किया था अपने मंथली लेटर में, तो पब्लिक नॉलेज है, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक सेक्टर और एक स्टॉक जिसमें जो हमने ऐड किया है जो है सेनोरस फार्मा, एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, स्मॉल कैप कह सकते हैं, 3000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। पर उस कंपनी को देख के एक हमारा थीसिस था कि इंडिया में काफी सारी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पिछले 3-4 साल से, जिन्होंने काफी कैपिटल एफिशिएंट वे में कैपेसिटी बढ़ाई है और मार्केट को एक्सेस किया है, और उस समय में जबकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यूएस बेस्ड कस्टमर से। तो बोथ सीडीएमओ का जो प्ले है, दूसरा फार्मा एपीआई का प्ले है, ये बहुत स्ट्रांग है इन सब कंपनीज के फेवर में। तो मुझे लगता है ये ऐसी कंपनी है जो एक मल्टी बैगर बन सकती है ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकती है। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पर जिस तरह की हमने मैनेजमेंट की डेप्थ देखी है, मुझे लगता है वो कर लेंगे मैनेज। तो ये एक नया स्टॉक है जो मॉडल पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया है वीरेंद्र। पर अगेन डिस्क्लेमर, ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। सिंस आपने पूछा कि मॉडल पोर्टफोलियो हमने क्या किया है, तो ये हमारा एक नया एडिशन है अभी। ओके, सेनोरस फार्मा। वैसे फार्मा स्पेस में अभय जी आज अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं।
हेल्थ केयर स्पेस, फार्मा स्पेस से, अगर इसी स्पेस में मैं रहूं और आपसे पूछूं मिड कैप्स में, फार्मा स्पेस में, जहां CDMO जैसा कि आपने जिक्र किया अभी प्ले अच्छा लग रहा है, तो कोई और स्टॉक्स जहां पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो या फिर आपके रडार पर हो? जी देखिए, हमारे पुराने जो है मॉडल पोर्टफोलियो में वो है दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, विंडलास जैसी कंपनीज हैं। अभी उसमें एक्सपोजर नहीं बढ़ाया। अभी हमारा करीब मॉडल पोर्टफोलियो में 22% एलोकेशन है फार्मा की तरफ। तो अभी वहीं पे होल्ड करने का प्लान है, उसको बढ़ाने नहीं वाले हैं। मेटल्स में कुछ पोजीशन ले रहे हैं क्या आप? मेटल्स में फ्रेश मूव आना शुरू हुआ है US फेड के डिसीजन के बाद। जी, मेटल से मुझे लगता है अनुज एक अच्छी रैली सेटअप हो रही है इस समय। तो काफी समय से हमने भी ये सेक्टर देखा नहीं था, पर जिस तरह से अगर रेट कट हुआ है तो रेट कट में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है कमोडिटीज पे, और स्पेशली जो कमोडिटीज बहुत लिक्विड बेसिस पे ट्रेड करती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकल। तो ये फाइनेंशियलाइज हो जाते हैं ये एसेट्स जब कैपिटल चीप होती है ग्लोबली। तो मुझे लगता है कि ये काफी जो मेटल्स है, नॉन फेरस मेटल्स स्पेशली, इनमें एक 2-3 महीने में हमको एक अच्छी रैली दिख सकती है। अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया है, पर डेफिनेटली इसमें कंसिडर कर रहे हैं अनुज। अच्छा अभय जी, ये फेस्टिवल शॉपिंग और ये फेस्टिवल के पूरे मूड में, चाहे आप ट्रेंड ले लीजिए, आदित्य बिरला फैशन ले लीजिए, आप डीकैथलॉन कह रहा हूँ मैं, डी-मार्ट ले लीजिए, या फिर SBI कार्ड्स, मतलब इसमें से कोई कंपनी हाल फिलहाल में आप लोगों ने स्कैन की हो, अगर वैल्यूएशन प्राइस ठीक लग रही हो तो? ये इसमें वीरेंद्र, मुझे लगता है ब्रिक एंड मोटर कंपनीज जो हैं उनके अब बहुत एडवांटेजेस हैं, पर जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर जो हम डेटा देख रहे हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है वो ज़्यादा ई-कॉमर्स और D2C कंपनीज के फेवर में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो जो सेगमेंट है, जो डिजिटल इंटरनेट बेस्ड ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, उन्हें ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और जो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज हैं, जो आपने जैसे नाम लिया ट्रेंट और एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कंपनीज जो है ये अभी भी सस्ती नहीं है कंपेयर टू देयर ग्रोथ। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज फ्रैंकली इस समय ई-कॉमर्स स्पेस में ज़्यादा दिख रही हैं कंपेयर टू ब्रिक एंड मोटर में। और कार्ड्स में आई थिंक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है इस समय। कौन जीतेगा उसमें कहना बहुत मुश्किल है। SBI कार्ड हम काफी साल से देख रहे हैं, हमने ऐड नहीं किया उसको पोर्टफोलियो में। कोई भी स्टैंड अलोन कार्ड कंपनीज हमने ऐड नहीं की है। मुझे लगता है कि थ्रू बैंक्स इसको प्ले करना बेटर है, पर मुझे कोई फ्रैंकली डिफरेंशिएटेड एडवांटेज नहीं दिखता है स्टैंड अलोन कार्ड कंपनी का। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और अपने नए एडिशंस पे अपने पोर्टफोलियो में जो किए हैं आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और आखिरी का आधे घंटे का प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है कि बुल्स अपनी रत्ती भर अगर आप देखें तो जो है वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल के लिए व्यू अनुज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने बात की थी 2 बजे कि शायद आखिरी के आधे घंटे में आपको एक और पॉजिटिव मूव दिखाई देगा, और कुछ नहीं तो सिर्फ US फ्यूचर्स को कैप्चर करेगा मार्केट। इंट्राडे में जो डिक्लाइन आई वीरू, वो प्योरली एक्सपायरी की वजह से आई। सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी थी उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। देखिए डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 250 पॉइंट, तो स्ट्रेंथ तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आज का लो देखिए आप 25,329, और आई थिंक मार्केट क्या आपको ब्यूटीफुल ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आज सुबह भी हम जो एंट्री जोन था हमारा 25,300 से 25,350 का था कि जहां खुले 25,450 वहां एंट्री मत करिए प्लीज, वहां पर आप फंस सकते हैं। लेकिन 25,300 से 25,350 का अगर आपको जोन मिलेगा तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। और 25,250 का स्टॉप रखिए। एक और चीज़ हो गई, आज फिर हायर हाई और हायर लो बन गया, तो अपनी पोजीशन को कैरी करिए। निफ्टी में पोजीशन कैरी करिए, निफ्टी बैंक में पोजीशन कैरी करिए, मेटल्स में अपनी पोजीशन कैरी करिए। अब ये समय है मार्केट में थोड़ा सा रिस्क को एक्सटेंड करने का, क्योंकि अब ये रिस्क ऑन रैली चल रही है और एक ग्लोबल रैली भी है। हायर हाई, हायर की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर दीजिए, हायर हाई और हायर लो बना। और अब निफ्टी के लिए नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब 25,325 पर, जो आज का लो था बेसिकली। अब 25,250 से अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें 75 पॉइंट ऐड हो गए, 25,325। और
बने रहें बेसिकली, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट पर। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले है इरेडा, जहां डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं बीटीएसटी, और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू एनबीएफसी स्टॉक्स हैं और जो पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ खरीदारी है। ये काउंटर है जहाँ डीलर्स वायदे मार्केट में बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं और डीलर्स को लगता है 158 160 तक के भी लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जो आज डीलर्स के रेडार पे है। इसके अलावा ऑटोज में से अशोक लेलैंड पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छी बाइंग, इनफैक्ट स्टॉक अब डेज हाई पे है और डीलर्स के हिसाब से 140 145 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं सितंबर फ्यूचर्स में। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ वो बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं। ओके रिडा, सुबह से इसमें शानदार रैली और अशोक लेलैंड भी अब मोमेंटम में आता हुआ डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? फार्मा स्पेस में से ही स्टॉक रहेगी क्योंकि ये आज का जो क्लोजिंग प्राइसेस आ रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो विद इन द एंटायर फार्मा बास्केट मैनकाइंड फार्मा एक बीटीएसटी के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में आज हुआ है। सो हमें लग रहा है कि कल का मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे 2600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 2700 के टारगेट्स के लिए। मैनकाइंड ये हो गई रुचित के पिक। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे नाइका पे बीटीएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और एकदम नया फ्रेश ब्रेकआउट है। यहाँ पे 250 to 255 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेप्टेम्बर फ्यूचर्स में 260 भी टेस्ट हो सकता है। तो 243 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट है एंड यू कैन टेक द प्ले। नाइका पे आपका व्यू 245 पे बाय कैरी। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए ऑरो फार्मा में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक में 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो ऑरो फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 1119 के स्टॉप लॉस से 1165 के टारगेट के लिए। ओके, ऑरो फार्मा मानस जी के पिक। अमित जी बताइए, क्या कैरी करें फ्राइडे के लिए? फ्राइडे मूड में क्या अमित जी? अनम्यूट कर लीजिए। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है फ्राइडे बोलकर। फ्राइडे के लिए क्या कैरी करेंगे? जी, मैं जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल से कैरी करूंगा। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। 1120 का प्राइस है। स्टॉप लॉस 1108 का रहेगा और टारगेट्स हमारे 1150 के रहेंगे। ओके, चलिए अब सोमेल के पास चलते हैं। सोमेल, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? फार्मा में सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कवर हो गए, तो आई विल गो विद आईटी में कैफिन टेक में एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। बहुत अच्छा मोमेंटम भी है। आज 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ग्रेट सेटअप। टारगेट होगा 1220 और स्टॉप लॉस होगा 1115। ओके, बीटीएसटी ट्रेड्स आपके लिए पूरी हुई। अब निफ्टी देखिए 100 पॉइंट की रैली के साथ 25,400 के ऊपर बंद होगा। सेंसेक्स 83,000 के ऊपर बंद होने के साइन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी 55,700 के ऊपर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मार्कर्स हैं जिनके ऊपर हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। इटर्नल फ्रेश ऑल टाइम हाई पर क्लोज, शानदार मोमेंटम के साथ इटर्नल क्लोज होता हुआ इस समय आपको दिखाई देगा। आप शिल्पा जी, आपने नाइका चुना, इटर्नल का चार्ट कैसा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे इटर्नल भी जैसे अब ये एकदम इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट ही है। तो यहाँ पे 333 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेल करते हुए आपको लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे लगता है 345 से 350 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ये एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और अब जानते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। अच्छी रही होगी वीरू? बिल्कुल अनुज, शानदार रही। लेकिन स्टॉक ऑफ द आई थिंक क्लोजिंग था अनुज पीएनबी हाउसिंग, इटर्नल, लॉरस और एक नाइका। ये 4-5 स्टॉक्स ने गदर मचा के रखा और लॉन्ग्स आपकी स्क्रीन पे 104, 35 में शॉर्ट कवरिंग, कंसोलिडेट फिगर्स 140 की, 65 में शॉर्ट कवर था और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट ना करना, ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग रही बाजार में आज। दैट्स गुड, अच्छा है। कल के लिए प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा करता है। एक एक करके स्टॉक्स आते हैं। HFCL, सम्मान कैपिटल सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लॉरस लैब एट ऑल टाइम हाई। क्लोजिंग में फार्मा में ताबड़तोड़ बाइंग थी और विंडो फार्मा, ग्लेनमार्क, लॉरस उसके एक जीता जाता उदाहरण है। बाकी शॉर्ट कवर था बायोकॉन में, अगेन फार्मा, देन LIC हाउसिंग फाइनेंस, RBL बैंक। एक ग्रिप लेने की कोशिश की थी शॉर्ट होल्डर्स ने एटर्नल पे, बट फाइनली सक्सीड नहीं हो पाए। फेलियर में तब्दील हुआ वो एटर्नल। आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पे सब में शॉर्ट कवर हो गया। बाकी पेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, कल्याण, कोल इंडिया, सोलार इंडस्ट्रीज में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ
और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी हुडको, एनबीसीसी, मजगांव डॉक, ये डीएलएफ और केन्स टेक्नोलॉजी। थोड़े से प्रॉफिट्स जो थे वो यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुए। टुवर्ड्स क्लोज मेरे स्क्रीन पे बार बार निफ्टी फार्मा डी हाई पे नायका, एटर्नल और लॉरस, ये 3 स्टॉक्स इस वक्त सबसे, और एक इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग, ये 4 स्टॉक जो हैं वो इस क्लोजिंग में अपना परचम लहरा रहे हैं। और एक स्टॉक और पूछ लेता हूँ बस, इनफैक्ट दैट्स परसिस्टेंट इन मिड कैप आईटी। जरा परसिस्टेंट रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार। 5574 ये लास्ट मिनट एडिशन है मानस इसमें कुछ, और ये क्लोज आ रहा है, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आपका टेक इस पे? तो देखिए परसिस्टेंट में 2 दिन पहले मैंने रिकमेंडेशन बाई साइड पे दिया था और पैटर्न तो अभी भी पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 5450 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 5900 के एक पोजीशन टारगेट सेट करके चलें। ओके चलिए एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज 5वें दिन लगातार, जी हाँ 5वें दिन लगातार आपको एक बाय जोन दिया और वहाँ से फिर घुमा 55,400 से 55,500 की सुबह बात थी बाय जोन की, 55,490 का लो और अब 55,750 पर क्लोज हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड शानदार तेज़ी मार्केट में रही। और एक आध और स्टॉक्स चले टुवर्ड्स द एंड। पॉलीकैब देखिए आप, पॉलीकैब में एक अच्छा मूव आया टुवर्ड्स द एंड। पॉलीकैब आई थिंक ये पूरा शॉर्ट टाइम हाई होगा इसका शायद पॉलीकैब का। ग्रासिम यहाँ पर अच्छे मूव्स आए टुवर्ड्स द एंड। एक्सिस बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से रहा है, यहाँ अच्छे मूव थे। लॉरस लैब्स चैनल पर डिस्कस हुआ था, यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले होंगे। चलिए एक बार ज़रा सा मार्केट का पंचनामा, इसका एक टीज़र लेकर आते हैं आपके लिए। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? काफ़ी ज़्यादा सवाल जो आप डिस्कस कर रहे थे तभी मिड कैप आईटी स्पेस से परसिस्टेंट कोफोर्ज पे पूछ रही हैं लक्ष्मी जी। इनका सवाल है कोफोर्ज पे व्यू क्या रहेगा, बने रहने की सलाह है कि नहीं फिलहाल? कुछ प्राइस वगैरह बताया उन्होंने बताया नहीं, ओवरऑल व्यू मांग रही हैं आपसे। देखिए ये दोनों हाई बीटा स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। तो जब भी आईटी में रैली आती है सबसे ज़्यादा चलते हैं, लेकिन जब भी गिरावट आती है सबसे ज़्यादा गिरते हैं ये स्टॉक्स। तो अगर आप उस तरीके की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, और इस समय क्योंकि आईटी में रैली चल रही है तो आप भले ही चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉलेज के साथ कि ये स्टॉक्स कभी भी घूम सकते हैं, ये आपके पास दिमाग में होना चाहिए। वैसे परसिस्टेंट तो खैर बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर रहा है पिछले 5-6 साल का। कोफोर्ज भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। दोनों स्टॉक अच्छे रहे हैं, बस अब इन लेवल्स पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ गई है यहाँ पर। ओके इन लेवल्स पे वॉलेटिलिटी थोड़ा सा वॉच कीजिए स्टॉक से। मोहिनी जी पूछ रहे हैं कि इटर्नल में शानदार मूव हम डिस्कस करते हैं, लेकिन स्विगी से क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि लॉस मेकिंग है स्विगी अब तक, और ऐसा नहीं है कि स्विगी से नहीं हो पाया, स्विगी भी चला है, लो से तो ये भी चला है। बट हाँ अगर आप एक ओवरऑल देखेंगे तो क्योंकि एक जो जोमेटो है, इटर्नल जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मार्केट का ज़्यादा ध्यान वहाँ पर है। स्विगी अगर प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा तो स्विगी भी फिर वो कैचअप प्ले करेगा। अभी के लिए मार्केट उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मार्केट का अभी ध्यान जो है वो ज़्यादा जोमेटो पर या इटर्नल पर है बेसिकली। ओके तो इटर्नल पर ज़्यादा मार्केट का ध्यान है क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब 3:35 पर आपके बाकी के सवाल सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़िए। अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम हेल्थ के स्पेस और फार्मा स्पेस में अच्छी जान देखने को मिली जाते जाते। मैक्स हेल्थ का एक बार रखेंगे स्क्रीन पर। मैक्स हेल्थ निचले स्तर से यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, डेज हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। रुचित जी आप देखिए मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट 1172 के लेवल पर कैसा लग रहा है, हाथ लगाया जाए क्या यहाँ? एक पुलबैक ट्रेड लग रहा है कि स्टॉक में रह सकता है। अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के काफी करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ समय में करेक्शन आया है। सो आई थिंक बिकॉज एक सपोर्ट के आसपास है तो एक 1220 तक का पुलबैक में स्टॉक में नियर टर्म में रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे अगर सिर्फ ट्रेडिंग के पोजीशंस के लिए ही ट्रेड करना चाहते तो 1140 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1220 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। चलिए एक और शानदार सेशन मार्केट के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप हुआ, दोनों ने उसके बाद कूल ऑफ दिखाया, दोनों एंट्री जोन में आए, एग्जैक्ट एंट्री जोन में आए और दोनों वापस ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुए। आई थिंक इससे बेटर शायद मार्केट नहीं हो सकती।
बुल्स के लिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल एक और गैप अप की तैयारी कर लीजिए। एक स्टॉक और मेरे रेडार पर आ रहा है पिछले कुछ मिनटों में, वो है NMDC। एकदम से सर्ज आया है स्टॉक में। मेटल्स पूरा का पूरा चल रहे थे, लेकिन NMDC में लास्ट के कुछ मिनटों में एक मूव आता हुआ। अमित जी, एक बार NMDC का चार्ट देखिए, और F&O का स्टॉक है, फायर होना चाहिए वैसे। क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर? जी अनुज जी, काफी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी। 2 दिनों का पॉज हुआ, ट्रेंड डेमा से रिवर्सल आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और इसका ADX देखें तो काफी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशनली 85 से 90 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 71 का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, बैन अपडेट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल भी था ये मामला, आज भी बॉर्डर लाइन ही है, तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे बाहर, लेकिन चांसेस हैं कि RBL बैंक और OFSS दोनों शायद बैन से बाहर आ जाएं। RBL बैंक में ऑफ लेट HFCL बैन में वापस आ सकता है, आज ही बैन से बाहर आया था। 95% पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है। मानस, एक बार RBL बैंक का चार्ट देखिए। हालांकि बैन में है, तो अगर ट्रेड लेनी होगी तो कैश में लेनी होगी, लेकिन कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है यहाँ पर। हालांकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, एक छोटा सा करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन वापस 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो पैटर्न तो पॉजिटिव है। और अगर एक कैश में एक ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 262 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 290 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। RBL बैंक 270 पर। चलिए अब एक काम करते हैं, फाइनल स्कैनिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, और कहते हैं ना, बेझिझक आखिरी के जो आधे घंटे की बाइंग थी उसने इंडेक्स को फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया। निफ्टी बैंक 55,800 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में लाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। फार्मा इस क्लोजिंग को डोमिनेट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, याद रखिएगा, बट इंडिविजुअल पॉकेट्स बहुत सारी थी। लॉरस हो गया, एटर्नल हो गया, और एक स्टॉक और लेके आई है जिसने इस क्लोजिंग में शायद अपनी प्रेजेंस को थोड़ा सा दर्ज कराया। दैट्स आई थिंक पॉलीकैब। एक बार रखेंगे डायरेक्टर साहब। यस, 74.49 पॉलीकैब का ये प्राइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि CY25 के शिखर पर ये स्टॉक बंद होता हुआ। शानदार मूव यहाँ पर भी है। मेरे ख्याल से कल हमारे लिए एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट होगा इस सेगमेंट में। और अभी श्रेया ने मैक्स का जिक्र किया था, अभी मेरे स्क्रीन पे एक बार आया अपोलो हॉस्पिटल्स, जरा इसको भी देखते हैं। अभी आया, और इट्स 78.53। नहीं, छोड़ता हूँ उसको, स्किप करता हूँ। इट सीम्स दैट मैक्स में ही वो स्ट्रेंथ थी। और एक दो स्टॉक्स लेके आइए। बंधन बैंक लेके आइए। बैंकिंग में इसने आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया। बंधन बैंक फ्रॉम 20 डेमा अपनी जर्नी को स्टार्ट किया टुवर्ड्स एंड, आपने 200 डेमा को छूता हुआ, तो शायद इसमें आज अच्छा शॉर्ट कवर था। और एक बार लेके आइए इंश्योरेंस पॉकेट। HDFC लाइफ और SBI लाइफ, ये दोनों पॉकेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही टुवर्ड्स एंड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, मोर स्पेशली इन HDFC लाइफ। और मुझे मिड कैप IT में जाते जाते अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, जिसमें अब एक बार कोफोज ले आइए, बस जरा कोफोज ले आइए, एम्फेसिस ले आइए, परसिस्टेंट ले आइए। मानस, फाइनली एनीथिंग टू कैरी इन मिड कैप IT? बहुत संक्षेप में रखिएगा। तो देखिए, कोफोर्ज में ही खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है, तो 1800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1875 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। केफिन किसकी कॉल थी शो में? केफिन में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। केफिन 1148 पर इस समय ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पर, और क्लोजिंग भी अच्छी हो रही है। अमित जी, केफिन पर कोई व्यू होगा इस लेवल पर? जी अमित सेठ जी, केफिन। जी अनुज जी, थोड़ी सी वॉइस कट रही थी। केफिन 50 डेमा अनुज जी क्रॉस कर रहा है, और इसका एक रेजिस्टेंस है 1130, वो भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है, नैरो रेंज कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, तो एक अपमूव जरूर बन रहा है। यहाँ पे टारगेट्स हमारे 1190 तक के रहेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1130 रुपीज तक। ओके, केफिन पर ये व्यू। शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ अब मार्केट अच्छी क्लोजिंग की तरफ। कैसी लग रही है अब क्लोजिंग आपको मार्केट की? आप बताइए क्लोजिंग कैसी लग रही है? मुझे अच्छी लग रही है। श्रेया, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम 2 हफ्ते पहले तक क्या बात कर रहे थे? बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक है। 8 साल में पहली बार हो रहा है कि बैंक निफ्टी 12 दिन तक लगातार पॉजिटिव में बंद होगा। 8 साल के बाद पहली बार। जुलाई 2017 लास्ट टाइम था जब इस तरीके के मूव बैंक निफ्टी में आए थे, और अब शानदार तेज़ी यहाँ पर। चलिए खैर, अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग। 98 पॉइंट निफ्टी ऊपर रहा,
यानी कि 100 पॉइंट ही मान लीजिए मोटा मोटी 25,430। कहने को आप कह सकते हैं कि जहाँ खुले वहीं बंद हुए, लेकिन इसके बीच में मार्केट ने आपको एक फैंसी डिप दी और उसके बाद बाइंग आई। यहाँ पर निफ्टी IT 325 पॉइंट ऊपर, आज भी स्टार अट्रैक्शन यही था। निफ्टी बैंक भी चला करीब करीब आधा % ऊपर 55,733 के आसपास। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस रही, स्मॉल में खास तौर से। मिड कैप इनलाइन था करीब करीब आधा %। एडवांस डिक्लाइन इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं था, ऑलमोस्ट 1:1 का ही था। 1467 बढ़ने वाले शेयर, करीब करीब 1400 गिरने वाले शेयर्स थे। बढ़ने वाले सेक्टर्स देखते हैं यहाँ पर कौन से रहे। उसमें सबसे ऊपर आज निफ्टी फार्मा 1.5%, निफ्टी IT 1% निफ्टी कैपिटल मार्केट यहाँ पर भी तेज़ी थी। फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक और FMCG यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी थी। गिरने वाले सेक्टर्स देखते हैं। डिफेंस में आज प्रॉफिट बुकिंग थी आधे % की। एनर्जी में देखिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरे, बस कैपिटल गुड्स थोड़ा सा गिरा। PSU बैंक्स कल मैसिव रैली आई थी, आज थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब हम देखते हैं निफ्टी गेनर सबसे ऊपर इटर्नल, आज का हमारा बिग स्टॉक भी था, ये ध्यान रखिएगा 3% ऊपर, ऑल टाइम हाई पर इटर्नल। HDFC लाइफ, सन फार्मा दोनों में अच्छी तेज़ी। इन्फोसिस करीब करीब 1.25% ऊपर था। सिप्ला में अच्छी रैली आई करीब करीब 1.25% की, और HDFC बैंक ये भी करीब करीब 1% गेन के साथ आज ट्रेड में बंद हुआ ऊपर। कोल इंडिया 0.25% नीचे था। बजाज फाइनेंस में हल्की सी गिरावट थी। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। ट्रेंट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी। अल्ट्राटेक में हल्की सी करेक्शन थी, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी कल की बड़ी रैली के बाद हल्की सी डिक्लाइन आपको देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर शानदार क्लोज। फिर शानदार क्लोज अनुज, शानदार क्लोज। निफ्टी करीब करीब 25,421 पे, और निफ्टी बैंक के लिए भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार। और जैसा कि हम सब कह रहे थे, बात भी कर रहे थे अनुज, हर्षिया भी कह रहे थे कि रफ्ता रफ्ता चलते चलते वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतज़ार होता है, शुक्रवार। जी हाँ, शुक्रवार आ चुका है। कल दस्तक देंगे हम शुक्रवार पे, लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई भी इन्वेस्टमेंट से या फिर ट्रेड से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए, अवश्य पूछिए। मार्केट का पंचनामा में एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कल सुबह यानी शुक्रवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।